नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक रुख सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आणंद से कांग्रेस पर लगाया पाकिस्तान प्रेमी होने का आरोप। कहा, मोदी की मजबूत सरकार आज आतंकवादियों को मारती है घर में घुसकर। चौबीस की चुनौती में दिग्गजों का धुआंधार चुनावी अभियान जारी। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह चुनावी प्रचार को दे रहे हैं था। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी की छत्तीसगढ़ में हुंकार। सुनीता केजरीवाल गुजरात में ठोकेंगी ताल। बसपा ने जारी की 11वीं सूची। आगामी चरण के लिए दिग्गजों का नामांकन जारी। हाजीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान और संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान ने पर्चा भरने से पहले की पूजा अर्चना। बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला का नामांकन आज। डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। वकीलों के एक संगठन ने कल दाखिल की थी याचिका। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। वहीं अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तेलंगाना में गर्मी की वजह से वोटिंग टाइम बढ़ा। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान के सामने होगी हैदराबाद की चुनौती। वहीं कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को दी 7 विकेट से शिकस्त। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने आज गुजरात के आणंद में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेमी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी की मजबूत सरकार आज आतंकवादियों को घर में घुसकर मारती है। मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मजा यह है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। और ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में 26/11 को आतंकी के हमले के समय थी ना, वैसी कमजोर डोजियर भेजने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में बढ़ रहे भारत के रुतबे का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान के लोग भी भारत का झंडा दिखाकर वहां से बाहर निकल पाए। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही थी। दुनिया के अनेक देशों के लोग वहां फंसे हुए थे। वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे और वहां एक ही पासपोर्ट चलता था। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक को वो बम गोले के बीच से निकलना हो यूक्रेन में से तो एक ही पासपोर्ट चलता था और वो पासपोर्ट था मेरे देश का तिरंगा झंडा। पाकिस्तान के लोग भी तिरंगा झंडा दिखाते थे तो वहां की सेना जाने देती थी। सबने महसूस किया कि भारत के तिरंगे की ताकत क्या बड़ी है। भारत, आप में से तो आए दिन लोग विदेश जाते हैं, आपने देखा होगा आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट की ताकत क्या है। ये होती है देश की साख। मुझे बताइए मेरे आनंद खेड़ा के भाई बहन, क्या आपको देश की ये मजबूती खबर मिलती है, गर्व होता है कि नहीं होता है? दुनिया गर्व करती है तो आपको गर्व होता है कि नहीं है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये कांग्रेस वो क्या कर रही है? कांग्रेस सिर्फ रोती बैठती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरेंद्रनगर में दोपहर 1 बजे चुनावी रैली करने वाले हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री की आज तीसरी रैली जूनागढ़ में 3:15 बजे होगी। वहीं जामनगर में शाम 5:15 बजे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वो माहौल बनाएंगे। तो ताबड़तोड़ रैलियां हैं 4। अगर बात की जाए गुजरात में जो प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है जिसका श्री गणेश कल किया गया। लोकसभा चुनाव के आगामी चरण के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज ओडिशा के संबलपुर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नामांकन भरने से पहले धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में मां समलेश्वरी मंदिर में पूजा की। आपको बता दें कि ओडिशा के संबलपुर में 25 मई को मतदान होना है। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी आज पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन भरने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने पिता को याद किया। उन्होंने हाजीपुर के लोगों से समर्थन मिलने का विश्वास जताया। आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में 20 मई को मतदान होना है। वही हाजीपुर के लोगों से उनका आशीर्वाद लेने जा रहा हूं और उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे पापा को हमेशा हाजीपुर के लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, वही प्यार और आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, मैं किसी भी चुनौती को या किसी भी लड़ाई को या चुनाव को मैं कतई हल्के में नहीं लेता। ज़रूरी है हर पल आपको अपना 100% आप देते रहें। ईमानदारी से आप प्रयास करते रहें। अंतोगत्वा आप जनता के दरबार में हैं, अंतिम फैसला जनता को ही लेना है। मेरी तरफ से मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी ना रहे, इस बात का ध्यान मैं ज़रूर रखूँगा। सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। समाज स्वाभिमान से जी रहा है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे सवालों के जवाब मैं आपके माध्यम से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहती हूँ कि वो क्यों आरक्षण के खिलाफ हैं या समर्थन में, वो हमें कुछ तो जवाब दें और उनका जवाब हमें लिखित में चाहिए। मैं अपनी यही बात आपसे कहने आई थी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है? अभी आपने आरक्षण की बात कही है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियां ही खत्म की जा रही हैं मोदी सरकार में और ऐसे में ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो मिलता था वही सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण नहीं, सरकारी नौकरियां कहाँ खत्म हो गई? कहीं तो आया नहीं, कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कहीं कोई ऐसी बात ही नहीं आई। अब ये राहुल गांधी जो सोचते रहे वो खुद ही बताएं कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी हैं। लास्ट क्वेश्चन। यस।
अब ये उनकी मंशा होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उससे ज्यादा आरक्षण की बात नहीं करनी चाहिए। वो एक किसी विशेष वर्ग को लाभ देना चाहते हैं। आप सुन रहे थे बेबी रानी मौर्य, जो कि बीजेपी के नेता हैं, यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते हैं आगे। बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले उन्होंने भारी मतों से जीतने की उम्मीद जताई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आप इंडी गठबंधन ने कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा। यहां 25 मई को मतदान होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए बिहार में महिलाओं के विकास के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया है। हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया। हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको हम 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। कि हम लोगों ने तो पंचायत का जो चुनाव करवाया, याद करिए, तो 6 में ही करवाया, और उस समय जो चुनाव हुआ तो उस समय हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया, और साथ में फिर नगर निकाय का शुरू हुआ तो उसमें भी हमने 50% कर दिया। कहीं ये नहीं हुआ था। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं ये सब काम में लग गई। चुनावी रण में बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अररिया में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है। वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। बाद में जेपी नड्डा एमपी पहुंचेंगे, जहां वह विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद जेपी नड्डा गुजरात में मेहसाणा में जनसभा करने वाले हैं। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं मैनपुरी, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ।
आप देख रहे थे किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। और अगर बात अब रायबरेली और अमेठी सीट की करें तो यहाँ पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर कभी भी घोषणा हो सकती है। शुक्रवार को दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं। उधर बीजेपी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। आज का दिन इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर दिलचस्प होने वाला है। बात तीसरे चरण के लिए करते हैं, जहां पर विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा और रायचूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वे आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आप नेता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव प्रचार करेंगी। गुजरात के पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पोरबंदर में एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान भारी जन सैलाब देखने को मिला। रोड शो के दौरान मनसुख मांडविया ने कहा कि जनता बहुत उत्साहित है और जनता का विश्वास प्रधानमंत्री पर है। ये मुकाबला एक तरफा है और इस बार भाजपा 5 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और जिस तरह से मेरे जनसंपर्क में जनता उमड़ती है, जनता छोटी छोटी बालिका आके मुझे तिलक करती है, बुजुर्ग महिलाएं मुझे ओवारना लेके आशीर्वाद दे रही है, उसको देखते हुए हम इतना अवश्य कहेंगे कि ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस की प्रवृत्ति है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को जो कि कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कह रहे हैं। कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। झारखंड कांग्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स सस्पेंड कर दिया गया। इस अकाउंट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो शेयर किया गया था। दिल्ली पुलिस सेल ने इस मामले में 28 अप्रैल को एक मामला दर्ज किया था। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को इस मामले में तलब किया। वहीं इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के वकील ने उन पर लगे आरोपों को खारिज किया। रेवंत रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने डीप फेक वीडियो को शेयर किया था। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 11वीं सूची में 6 नए उम्मीदवारों की घोषणा की। यूपी के गोंडा लोकसभा सीट से बीएसपी ने सौरभ कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा। वहीं डुमरियागंज से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे और आजमगढ़ से मशहूद अहमद को टिकट दिया गया। यूपी की पूर्वी लखनऊ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी बीएसपी ने आलोक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया। सीट पर कुल 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, वो किस पार्टी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, इसे लेकर क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
राजौरी से करीब 45 किलोमीटर दूर कोटरंगा इलाके में हम मौजूद हैं। पहाड़ी इलाका है, काफी मुश्किल जो है इस तरह के इलाकों की चढ़ाई होती है। क्या कुछ यहाँ के लोगों के चुनावी मुद्दे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। कैंडिडेट तो अच्छा होना चाहिए, हर कामों की जरूरत है, रोड की जरूरत है, पानी की जरूरत है। तो यही चाहते हैं कि हमारी यहाँ काफी प्रॉब्लम होती है। देखो हमारी गांव में रोड नहीं है, पानी नहीं है, इस चीजों की काफी काम जो है गवर्नमेंट पीछे से बहुत कुछ भेज रही है, लेकिन जो आगे हैं चमचे वो हमारे तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो लिहाजा हमको यही है कि वोट तो डालने ही डाल रहे हैं। जो भी है हमने देना ही नहीं को वोट है, हमारे मुझसे देना, पीर बाबा है हमारे। जो पहले के जो मिनिस्टर रह चुके हैं, नए मिनिस्टर तो वो बन नहीं रहे, पहले भी रहे। हाँ तो गाड़ी आ रही है। तो काम हम किया था? काम हमें सबसे ऊपर वाले की दुआएं चाहिए। काम इससे पहले भी हमारा किसी ने नहीं किया है। काम का मसला नहीं है यहाँ। हाँ, हर मसले से वोट इन्हीं को देना है, काम का कोई मसला नहीं है। हाँ, देंगे जिसको मर्जी आगे दे देंगे। कामों पे बस यही हमारा जो पंचायत का काम है ये हो, हमारे लिए सहूलत हो। हमारे लिए जो महंगाई है इसमें थोड़ा सहूलत होना चाहिए। हर चीज महंगी हो गई है, जो अच्छा काम करे उसी को वोट देते हैं, बाकी फिर वो अलग होता है। वोट एनसी को इस बार देंगे इंशाल्लाह। हमने तो बीजेपी की भी को वोट करना था, ठीक है। उनका कैंडिडेट ना होने से हम देखेंगे किसी दूसरी पार्टी को। हमारा मुद्दा ये बेरोजगार हैं जवान बच्चे हमारे पढ़ लिख के, थोड़ा इनको कुछ रोजगार मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। पहले तो ये मुल्क में अमन होना चाहिए, जो हमें अमन मिला है आज। दूसरी बात है सबसे हमारा देश मजबूत होना चाहिए। बेसिकली यूथ के रहेंगे कि हमें यूथ को इन्वाइट किया जाए तो काम दिए जाए, क्योंकि हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो उसमें भी हमें चाहिए कि आगे सपोर्ट हो, तो किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं की है। अब जो हमारे पीर और मुर्शिद है, हमें सबों को देना भी पड़ेगा वोट उनको, तो हम इसमें कुछ न कहते हुए वो अच्छे करेंगे हम सब के लिए। तो तमाम लोगों के मन में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग उनकी चाहत है और अलग अलग उनकी पसंद है, लेकिन विकास हो, यहाँ पर अमन कायम हो, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो, ये सभी के मन में है। अब इस इच्छा पर, इस चाहत पर कौन सी पार्टी अपने दावों के साथ खरी उतरती है, यही एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, तारनकोट। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से सर्कुलेट हो रहे डीप फेक वीडियो पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, प्रधानमंत्री राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का हवाला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी। जिनको जमानत मिली उनमें शोएब आलम, गुलफाम और जावेद शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी नाजिम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज नीर ओज क्षेत्र का किया दौरा है। हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को यहां हमला किया था। हमले में दर्जनों निवासियों की मौत हुई थी और आतंकवादियों ने करीब 253 लोगों का अपहरण किया। इसके साथ ही ब्लिंकन ने केरेम शालोम सीमा का भी दौरा किया, जहां से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके। ब्लिंकन हमले में क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी इजरायली परिवार के घर भी गए। इस परिवार के सभी सदस्य हमले में मारे गए थे। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस 100। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लोकसभा चुनाव